साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, धान की फसल में जिस चीज का डर था वही समस्या दिखाई देने लगी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं धान में लगने वाले तना छेदक कीट की। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, इस पौधे में तना छेदक कीट लग चुका है। और किसान भाइयों, अभी ये फसल मात्र 15 दिन की है। 15 दिन पहले इसकी रुपाई कराई थी और 15 दिनों के अंदर ही किसान भाइयों धान की फसल में तना छेदक कीट दिखाई देने लगा है। अगर इसकी सही समय पर रोकथाम नहीं की गई तो किसान भाइयों आने वाले समय में धान की फसल में बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, एक तरफ तो हम अपने धान की फसल में ऐसे खादों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमारे धान की फसल में ढेर सारे कल्ले निकल के आए, लेकिन किसान भाइयों ऐसे खादों का भी क्या फायदा कि वो ढेर सारे कल्ले तो निकाल दें, लेकिन किसान भाइयों तना छेदक का कीट उन सभी कल्लों को बर्बाद कर दे। तो किसान भाइयों सबसे अच्छा यही रहेगा, अगर आप इस समय पर अपने धान की फसल में पहली खाद डालने जा रहे हैं या किसान भाइयों दूसरी खाद डालने की तैयारी कर रहे हो, तो उन्हीं खादों के साथ एक ऐसे कीटनाशक को अवश्य मिला ले जो धान में लगने वाले तना छेदक को पूरी प्रकार से समाप्त कर सके। क्योंकि किसान भाइयों किसी भी समस्या का समाधान करने का उचित समय वही होता है कि समस्या की शुरुआत होने से पहले ही अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तो किसान भाइयों वो समय सबसे उचित होता है। और ये आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हो कि धान की फसल में पिछले वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी काफी नुकसान तना छेदक कीट पहुंचाने वाला है। इसलिए किसान भाइयों सबसे उचित यही रहेगा कि धान की फसल में तना छेदक कीट को लगने से पहले ही रोक लिया जाए। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने आज से 15-20 दिन पहले अपने खेतों में धान की रुपाई करा दी है, उन किसान भाइयों के धान की फसल में तना छेदक कीट और पत्ता लपेट कीट दोनों ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और किसान भाइयों इसकी जो शुरुआत होती है वो एक साथ सारे ही खेत में दिखाई नहीं देती। किसान भाइयों कुछ स्थानों पर दिखाई देती है, जो इस समय इन धानों में भी दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों हमने तो अपने धानों में तना छेदक की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, हम पहला खाद अपने उन धानों में आज देने जा रहे हैं जिनकी रुपाई करे आज 10वां रोज हो चुका है। और पहले खाद में ही एक ऐसे कीटनाशक को मिला रहे हैं जो किसान भाइयों धान में तना छेदक, पत्ता लपेट और धान की जड़ों में लगने वाली लाल गिडार या लाल कीड़े की 100% रोकथाम कर सके। तो हम जो कीटनाशक ले रहे हैं किसान भाइयों वो है सोगी कीटनाशक। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, हम इसी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों, जो सोगी के नाम से आता है। अगर कंपनी के नाम की बात की जाए तो किसान भाइयों इसको लाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ बनाती है और जिसके पैकिंग पर लिखा होता है क्लोरेंट्रा नीलीप्रॉल 0.4%। लेकिन किसान भाइयों मेरे हिसाब से इसके अंदर कंपनी ने दूसरा कोई और भी कीटनाशक इसके साथ मिला रखा है। क्योंकि हमने इस सोगी कीटनाशक का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में किया था और किसान भाइयों बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर इसके अंदर सिर्फ क्लोरेंट्रा नीलीप्रॉल ही होता तो किसान भाइयों गन्ने की फसल में इतने अच्छे रिजल्ट इसके नहीं मिलते। इसलिए ये मेरा मानना है कि इसके अंदर और भी कोई अच्छा साल्ट मिलाया हुआ है जिसको ये कंपनी छुपा कर रखती है। क्योंकि इस समय सभी कंपनी अपने कुछ साल्टों को छुपा कर रखती हैं, सभी को पैकिंग के ऊपर ओपन नहीं करती। तो किसान भाइयों इसीलिए हम इस सोगी कीटनाशक का प्रयोग धान की फसल में भी करा रहे हैं। क्योंकि गन्ने की फसल में इसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल के दिए हैं, तो धान की फसल में भी
ये अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा। और इसी के साथ हम 1 एकड़ में 5 किलो इसी कंपनी का एग्रोवीटा मिला रहे हैं, जिसके अंदर सीवीड्स वगैरह की अच्छी मात्रा है, जो धान की फसल में काफी अच्छा फटाव कराता है। तो किसान भाइयों, आज हम अपने 2 एकड़ धान की फसल में पहला खाद डलवा रहे हैं। उसके लिए हमने लिए हैं 2 बैग यूरिया के, और यूरिया के साथ हमने मिक्स की है यारावीटा की प्रोकोट जिंक, जिसकी मात्रा हमने 2 बैग में रखी है 500 ml। और इन सभी को अच्छी प्रकार से मिक्स कराने के बाद किसान भाइयों, आज हम अपने उन धानों में पहली खाद डलवा रहे हैं, जिनकी रुपाई को आज पूरे 10 रोज हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, अब हम अपने सभी उन धानों में जिनमें अब हम पहली डोज देंगे, इन्हीं खाद और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे। और जिन धानों में हम दूसरी डोज देंगे किसान भाइयों, इसी कीटनाशक दवा का प्रयोग करेंगे, लेकिन 1-2 एकड़ में कुछ दूसरे कीटनाशकों का भी प्रयोग करेंगे, जिससे हमको ये पता चल सके कि किस कीटनाशक का दमदार रिजल्ट देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने कुछ धानों में किन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि इन सभी कीटनाशक दवाओं में सबसे दमदार कीटनाशक दवा कौन सी रही। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम अपने कुछ धानों में तो किसान डलवाएंगे कार्टप 4G किसी अच्छी कंपनी की, जिसकी मात्रा रखेंगे 1 एकड़ में 8 किलो। उसके साथ अलग से ऐड करेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जिसकी मात्रा रखेंगे 100 ग्राम। और 1 एकड़ में यूज करेंगे किसान भाइयों अडामा कंपनी का व्रोज, जो 3 किलो की पैकिंग में आता है। 1 एकड़ धान की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा होती है। और साथ ही 1 एकड़ में यूज करेंगे सिग्नेचर का शिकंजा, जो 5 किलो की पैकिंग में आता है। किसान भाइयों, इसके अंदर 2 साल्ट देखने को मिलते हैं, थायोमेथोक्सम 0.9% और फिप्रोनिल 0.2% GR। और फिर देखते हैं कि किसान भाइयों, इन सभी में किस कीटनाशक का लंबे समय के लिए हमको अपनी धान की फसल में रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, हम सबसे अधिक जिस कीटनाशक का प्रयोग करेंगे वो है ये कीटनाशक सोगी, क्योंकि किसान भाइयों, ये कीटनाशक सभी कीटनाशकों के मुकाबले काफी सस्ता है। तो अगर इसके खर्चे की 1 एकड़ में बात की जाए तो किसान भाइयों, इसका खर्चा 550 से 600 रुपये के बीच में पड़ता है। किसान भाइयों, इसकी डोज की बात की जाए तो धान में इसकी 4 किलो डोज रखी जाती है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो किसान भाइयों, ये हमारे यहाँ पर 550 से 600 के आसपास का आसानी से मिल जाता है। अगर किसान भाइयों कार्टप की बात की जाए तो वो किसी अच्छी कंपनी की ली जाए तो किसान भाइयों, उसके 5 किलो की पैकिंग का जो प्राइस होता है वो 500 से 600 के आसपास का होता है। अगर उसकी 1 एकड़ धान में डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों, उसकी डोज धान में रखी जाती है 7 से 8 किलो। तो लगभग 800 रुपये का कार्टप हो गया। और किसान भाइयों, उसके साथ हम अलग से इमामेक्टिन बेंजोएट और ऐड करेंगे, तो उन दोनों की कॉस्ट हो जाती है किसान भाइयों लगभग 900 से 1000 रुपये के बीच में, जो एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो किसान भाइयों काफी महंगा पड़ेगा। अगर बात की जाए अडामा के ब्रोज की तो किसान भाइयों 3 किलो की पैकिंग में उपलब्ध है, और 1 एकड़ की डोज भी 3 किलो ही होती है। इसका प्राइस भी 900 से 1000 रुपये के बीच में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए सिग्नेचर के शिकंजा की तो किसान भाइयों, इसकी डोज 1 एकड़ में 5 किलो रखी जाती है, और ये 5 किलो की पैकिंग में मार्केट में उपलब्ध होता है, जिसका प्राइस 700 से 800 रुपये के बीच में है। लेकिन किसान भाइयों, इन सभी में से हमने पिछले वर्ष धान की फसल में कार्टप और इमामेक्टिन का प्रयोग किया था, काफी अच्छे रिजल्ट थे। और कुछ धान की फसल में प्रयोग किया था अडामा का ब्रोज, इसके भी काफी शानदार रिजल्ट थे। लेकिन किसान भाइयों, हमने अभी तक सिग्नेचर के शिकंजा का प्रयोग ना ही तो धान में किया है, ना ही गन्ने में किया है। इसका यूज पहली बार करेंगे तब पता पड़ेगी कि ये कितना दमदार कीटनाशक है। लेकिन किसान भाइयों, हमने इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ
के सोगी कीटनाशक का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में किया है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और जो किसान भाई गन्ने की फसल के बारे में नहीं जानते उनके लिए बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, जो कीट धान में तना छेदक के नाम से जाना जाता है वही गन्ने की फसल में टॉप बोरर या सूट बोरर के नाम से जाना जाता है। तो किसान भाइयों, जो कीटनाशक गन्ने में इस कीट को पूरी प्रकार से कंट्रोल कर सकता है वो बहुत ही आसानी से धान में भी इस कीट को कंट्रोल करेगा। लास्ट में किसान भाइयों यही कहना चाहूँगा कि आप अपने धान की फसल में तना छेदक की रोकथाम के लिए किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर अवश्य लें, क्योंकि किसान भाइयों अगर आपने समय रहते इसकी रोकथाम कर ली तो वो सबसे बेहतर रहेगा। अन्यथा किसान भाइयों ये तो निश्चित है कि ये तना छेदक धान की फसल में इस वर्ष भी काफी नुकसान पहुंचाएगा और तब इसकी रोकथाम करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की फसल में पहली खाद डालने जा रहे हो या दूसरी खाद डालने जा रहे हो तो किसी भी एक अच्छे कीटनाशक दवा का प्रयोग अवश्य कर लें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।